मैनिफेस्टेशन पे वीडियोस बनाते हुए मुझे ऑलमोस्ट 3 से 4 साल हो चुके हैं और इन 3-4 सालों में मैंने हमेशा मैनिफेस्टेशन के कोर पे बात की है। ना कभी टेक्निक्स पे ज़्यादा बात की, ना टेक्निक्स पे उतनी वीडियोस बनाई। सिर्फ जो ज़रूरी है सिर्फ उन्हीं बातों को हमेशा रखा। क्योंकि जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना स्टार्ट किया था, यानी जब पहली बार मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जाना था द सीक्रेट किताब से, तो उस किताब को पढ़ करके मुझे ऐसा लगा था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसा सीक्रेट है जो दुनिया के हर लोग नहीं जानते हैं। दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो इसे जानते हैं, और जो इसे जानते हैं सिर्फ वही सक्सेसफुल है। और ये चीज़ जान करके मुझे बहुत खुशी हुई थी। लेकिन उसके बाद भी मेरी लाइफ में कोई चेंजेस नहीं आए थे, और तब तक नहीं आए जब तक अब्राहम मेरी लाइफ में एज अ टीचर नहीं आई। और जब अब्राहम मेरी लाइफ में एज अ टीचर आए, उनकी किताब मेरी लाइफ में आई, तो सबसे पहली बात मैंने ये जानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोई सीक्रेट नहीं है, बल्कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन हर किसी के लिए टोटली नेचुरल है। दुनिया का हर एक इंसान, चाहे वो जिस भी सिचुएशन में हो, अच्छी से अच्छी, बुरी से बुरी, उसको अच्छे से अच्छा या बुरे से बुरा बना सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपनी लाइफ के कौन से स्टेज पे हो। चाहे आपको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, अब कुछ भी सही नहीं हो सकता, या लाइफ में कुछ सही होना ही नहीं है, उस टाइम पे भी अगर आप देखोगे तो भी आप वहां से अपनी लाइफ को 360 डिग्री चेंजेस कर सकते हो। और वही मैंने किया था जब अब्राहम मेरी लाइफ में आई थी। मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन को असलियत में जाना कि कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक्चुअल में काम करता है, क्या अलाइनमेंट होती है, और कैसे अलाइनमेंट में आने से हमें रिजल्ट्स मिलते हैं, मेडिटेशन के क्या बेनिफिट्स है। अब इस तरीके से जब मैं वीडियोस को अपने चैनल पे शेयर करने लगा, तो स्टार्टिंग में सबसे ज़्यादा चीज़ें या क्वेश्चंस मेरी लाइफ में वैसे ही आते थे कि बाकी कोचेस कहते हैं कि आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे फॉलो करना चाहिए, आपको इतनी सारी टेक्निक्स करनी चाहिए, आपको इस तरीके की रूटीन बनानी चाहिए, आपको ये टेक्निक्स करके इस तरीके से विजुअलाइज करना चाहिए, या फिर आपको उनका कोई कोर्स ले लेना चाहिए, या फिर आपको उनका वेबिनार ज्वाइन कर लेना चाहिए, तब जाकर के आपको सक्सेस मिलेगी। लेकिन जब मैंने अब्राहम को पढ़ना स्टार्ट किया था, तो उससे पहले ना ही उसके बाद मैं कभी भी किसी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन टीचर के वेबिनार या क्लासेस में कभी नहीं गया। मैंने जो भी सीखा अब्राहम की टीचिंग से सीखा, अब्राहम की किताब से सीखा, और रेवती दीदी की वीडियोस में उस समय देखता था, तो उनकी वीडियो से मैंने बहुत कुछ सीखा। और फिर जब मैंने उसको शेयर करना स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे पता चल चुका था कि ये टीचिंग्स कितनी ज़्यादा सिंपल है, इवन वो इतनी ज़्यादा सिंपल है कि आप ये बिलीव भी नहीं कर पाते कि ये ऐसे वर्क करती है। तो जब मैं बोलता था कि मेडिटेट करो, और मेडिटेशन का मैं पूरा तरीका ही खुद बताता था, तो उसके बाद भी लोगों को लगता था कि कोई तो ऐसी बात होगी जो मैं उनसे छुपा रहा हूँ, यानी मैं आपसे कुछ ऐसी बातें छुपा रहा हूँ जो मैं वीडियो में आपको नहीं बताता। तो जब मैं क्लासेस लेने लगा या जब मैं सेशंस लेता था, तो उस समय भी जब लोग मेरे पास आते थे तो उनको कोई चेंजेस नहीं मिलते थे। आधे से ज़्यादा लोगों की तो कंप्लेंट्स ये होती थी कि आपने कुछ भी अलग नहीं बताया। तो वो चीज़ मुझे हमेशा खुशी देती थी, ये कहते हुए कि अपने आप से कि मैंने कभी भी किसी से झूठ नहीं बोला। मैंने जो अपनी लाइफ में फॉलो किया वही अपनी टीचिंग्स को फॉलो करते हुए वही मैंने अपने चैनल पे हमेशा शेयर किया। फिर चाहे कोई मुझसे पर्सनली सीखने आए, चाहे कोई मेरी वीडियोस को देखे, हर किसी को इक्वल रिजल्ट्स मिलेंगे और हर किसी को वो चीज़ मिलनी भी चाहिए। क्योंकि कुछ छुपाने लायक अब्राहम की टीचिंग्स में है भी नहीं। उनकी टीचिंग्स इतनी ज़्यादा क्लियर है, और प्लस ये भी है कि उनकी टीचिंग्स जब आप सीख जाते हो तो अपने तक आप उसको रख भी नहीं पाओगे। क्योंकि दुनिया मानती है कि आपको मेहनत करनी पड़ती है चीज़ों को पाने के लिए, आपको बहुत कुछ करना पड़ता है चीज़ों को पाने के लिए, लेकिन अब्राहम कहती है कि सिर्फ अलाइनमेंट ही चाहिए और कुछ नहीं। तो मुझे ये चीज़ हमेशा से पता है कि मेरे चैनल पे अगर व्यूज़ आएंगे, या मेरे सब्सक्राइबर्स आएंगे, या फिर जो लोग मुझसे सब्लिमिनल बनवाएंगे, या फिर जो मेरी क्लासेस लेंगे या जो सेशंस लेंगे मुझसे, वो मेरी अलाइनमेंट के बेसिस पे होगा। यानी मैं जितना अलाइंड होऊंगा मुझे उतनी चीज़ें मिलेंगी। अब उससे ज़्यादा मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ मुझे नहीं मिलेगा, तब तक जब तक मैं उतना अलाइन अपने आप को ना कर लूँ। और ये चीज़ मैंने हमेशा रखी कि अब्राहम की टीचिंग्स की कोई कीमत ही नहीं है, तो इस टीचिंग्स की मैं कभी कीमत लगा भी नहीं सकता। इसीलिए मैं इसको चैनल में हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट ही रखूंगा। और चार्जेस अगर मैं अपनी लाइफ में लूंगा भी तो अपने टाइम के लूंगा, या फिर एक जैसे आप मुझसे सब्लिमिनल बनवाते हो, तो सब्लिमिनल बनाने में मैं पर्सनली सिर्फ आपके लिए वो सब्लिमिनल बना रहा होता हूँ, आपके लिए मैं टाइम निकालता हूँ अलग से, तो उस टाइम के मैं चार्ज करता हूँ। और वही अगर सेशंस भी लेता हूँ तो सेशन में भी कुछ पर्टिकुलर टाइम होता है जो एक इंडिविजुअल के लिए मैं निकालता हूँ सिर्फ उनसे बात करने के लिए। तो उनसे बात करने के लिए मैं अपना पर्सनल टाइम निकालता हूँ, तो इसीलिए अपने पर्सनल टाइम के मैं सेशन के पैसे लेता हूँ। सेम जब मैं क्लासेस भी लेता था तो क्लासेस में भी मैं यही हमेशा कहता था कि क्लासेस में या वीडियोस में आपको कभी कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। मेरी वीडियोस में भी वही होगा, मेरी क्लासेस में भी वही होगा, इवन वीडियोस में क्लासेस से भी ज़्यादा होगा। क्लासेस में इकलौती चीज़ बस इतनी होगी कि जो मेडिटेशन मैं आपको वीडियोस में बताता हूँ वो मैं खुद आपको अपने आप कराऊंगा। यानी मैं क्लासेस में आऊँगा और आकर के आपको वो मेडिटेशन कराऊंगा। और जब फिर मैंने क्लासेस को लेना छोड़ा, क्लासेस कंटिन्यू करना छोड़ा, तो उसके बाद जो मेडिटेशन मैं लेता था, यानी जो मेडिटेशन मैं कराता था सभी को, और खुद भी करता हूँ, आज भी करता हूँ, तो उसी को मैंने एज अ वीडियो बना करके इसी चैनल पे अपलोड कर दिया। क्योंकि मुझे पता था कि इन फ्यूचर मैं क्लासेस नहीं लेने वाला अब,
तो जिनको भी वीडियो से सीखना हो या जिनको भी मेडिटेट करना हो वो मेरी वीडियो से जा करके देख सकते हैं और इससे सीख सकते हैं। लेकिन स्टिल लोगों के माइंड में वही बात होती है कि मैं जरूर कुछ ना कुछ इनसे छुपा ही रहा हूँ और सभी चीज़ें इक्वली मैं नहीं बताऊंगा, या मैं कुछ डिफरेंट करता हूँ लेकिन बताता कुछ डिफरेंट हूँ। अब जो ऐसा सोचना चाहते हैं वो सोच सकते हैं, लेकिन मुझे पता है, मेरे अराउंड लोगों को पता है कि मैंने कभी भी छुपाया नहीं है कुछ भी। और जो लोग मेरे स्टूडेंट्स हैं वो भी ये चीज़ जानते हैं कि क्लासेस में भी वही चीज़ होती थी जो वीडियोज़ में होती है। और टीचिंग्स के भी कभी पैसे मैंने इसीलिए नहीं लिए क्योंकि मुझे पता है कि इसकी कीमत लगाई ही नहीं जा सकती, क्योंकि जब इससे आपकी लाइफ बदलती है तो आपको पता चलता है कि एक्चुअल में कैसे आपकी लाइफ में ये चेंजेस आ रहे हैं और ये टोटली नेचुरल होता है। इसीलिए जब मैं कहता हूँ कि मेरी रूटीन में हमेशा मेडिटेशन रहता है, हमेशा पॉजिटिव एस्पेक्ट्स रहते हैं और वैसे ही रहते हैं जैसा मैं अपने वीडियोस में बताता हूँ। हालांकि अभी मेरा पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखने का तरीका चेंज हुआ है और वो तरीका मैं इसीलिए नहीं शेयर करता हूँ क्योंकि मैं अब्राहम की वो किताब यानी मनी एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन और अब्राहम की बाकी किताबें 10 से ज़्यादा बार पढ़ चुका हूँ और अभी भी मैं बीच बीच में पढ़ता रहता हूँ। तो वो अंडरस्टैंडिंग जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को लेकर के आई है वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से आई है, तो मैं उसे उस तरीके से लिख पाता हूँ, नेचुरली लिख पाता हूँ। लेकिन अगर मैं आपको बताऊंगा वो चीज़ तो आपके माइंड में वो चीज़ें ही नहीं आएंगी कि क्या हमें लिखना है। लेकिन अगर आप अपनी प्रैक्टिस में कंटिन्यू रहते हो और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स उसी तरीके से लिखते हो जैसा मैंने आपको सिखाया है, तो इन फ्यूचर आपका भी उसी तरीके से होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए आपको कुछ नहीं करना, आपको बस मेरी वीडियोस को फॉलो करना है। मैं कहता हूँ मेडिटेशन, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, पिवटिंग, ये 3 चीज़ें आपको आनी चाहिए। इन 3 चीज़ों से रिलेटेड मेरे चैनल पे वीडियो आपको मिल जाएंगी। और इसके अलावा बस इकलौती चीज़ आपको चाहिए, वो चीज़ है आपकी कंसिस्टेंसी। फिर चाहे आपके अंदर जितनी भी रेजिस्टेंस हो वो धीरे धीरे करके रिलीज होती चली जाएगी। आपको ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करने, क्वेश्चंस हर किसी के होते हैं, मेरे अंदर भी बहुत ज़्यादा थे, आज भी बहुत ज़्यादा होते हैं। बस डिफरेंस इतना है कि मैं किसी से पूछता नहीं था वो क्वेश्चंस, और क्वेश्चन पूछना मैं आपको मना नहीं कर रहा, लेकिन एक क्वेश्चन पूछने के चलते जो प्रॉब्लम्स का रेपिटेशन होता है वो रेपिटेशन को कम करने को मैं हमेशा कहता हूँ। तो उस समय क्या होता था कि मेरे अराउंड कोई ऐसा टीचर नहीं था जिससे मैं पूछ सकूँ। मैं किसी टीचर को पर्सनली मैसेज भी नहीं करता था और कमेंट्स में भी कभी किसी के क्वेश्चंस नहीं लिखता था। जो भी मैं पढ़ता था मुझे उसी से मेरे आंसर्स मिल जाते थे, या जो मैं वीडियोस देखता था दीदी की तो वहाँ से मुझे आंसर मिल जाते थे। और उसके अलावा मेरे माइंड में जितने भी क्वेश्चंस आए जिसके कोई चाहे आंसर कर ना पाए, यानी ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं ना जिसका कोई आंसर कर ही ना पाए या कोई भी उल्टा आंसर करे उसका, जैसे रिलीजन्स को लेकर के होता है या भगवान को लेकर के होता है कि आपके अंदर कोई डाउट है, आप किसी से पूछते हो और वो आप पे भड़क जाते हैं। तो वो चीज़ें भी अब्राहम ने मेरे माइंड से क्लियर की और वही मेरे आंसर्स मुझे अपने थ्रू मिले। यानी जैसे जैसे मैं मेडिटेशन करता गया मुझे मेरे आंसर्स खुद ही मिलते गए, रिवील होते गए मेरे सामने। और ये एक आप समझ लो, एक चीज़ मैंने रेवती दीदी के वीडियो में ही स्टार्टिंग में देखी थी कि उनकी एक स्टूडेंट हुआ करती थी जिनको उन्होंने सिखाया था और उनको बस इतना कमांड दिया था कि मैं जो बोलूँगी बस तुमको वो करना है, तुमको क्वेश्चंस नहीं पूछने हैं। तो बस उस चीज़ को मैंने अपनी लाइफ में फॉलो किया था और उनकी एक वीडियो थी जहाँ पर वो बताती है कि यहाँ से शुरू करें अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन जर्नी। उस वीडियो में उन्होंने बताया था मेडिटेशन करना है, और मेडिटेशन कैसे करना है वो चीज़ मैंने अब्राहम से सीखी थी। और उसके अलावा दीदी ने शायद उसमें बताया था ग्रैटिट्यूड वॉक के बारे में और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में, लेकिन और कोई भी चीज़ें मैंने उस समय ऐड नहीं की थी। जब मैं मेडिटेशन करने लगा तो मेडिटेशन के बाद मुझे खुद इम्पल्स आने लगी 3 महीने बाद कि अब मुझे ग्रैटिट्यूड करना चाहिए। फिर मैंने ग्रैटिट्यूड ऐड किया, फिर उसके 3 महीने बाद मुझे इम्पल्स आने लगी कि अब मुझे पैसे कमाने हैं, तो अब मुझे अब्राहम की किताब चाहिए, मनी एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और जब उस किताब को मैंने पढ़ा तो उसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में मैंने सीखा, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी पहले से जानता था, लेकिन सीखा मैंने तब और लिखना भी तभी स्टार्ट किया। और उसके बाद से मुझे रिजल्ट मिलने स्टार्ट हुए, मनी मैनिफेस्ट होना स्टार्ट हुआ, और तब से लेकर आके अभी तक मैंने उस रूटीन को कंसिस्टेंट रखा है, यानी मेडिटेशन प्लस पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। अब अगर आप मेडिटेशन या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लिखना सीखना चाहते हो तो ये वीडियोस आपके स्क्रीन पे आ रही है, यहाँ से आप उसे देख सकते हो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।